Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy tough. अब ये जोर से बोलो, गलती से मिस्टेक हो गई। उप्स, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे यार, मैं तो खुश हो गई थी। क्या हो गई? उप्स, गलती से मिस्टेक हो गई। गलती से मिस्टेक। सो व्हाट्स अप एनीमे। एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो मेरे पापा छिपियो कैसे हो? कार्टून नेटवर्क इंडिया ने आज जाके माय हीरो एकेडमिया के हिंदी डब को फ्लोर पे उतार दिया है और जो डबिंग हुई है, जो सेंसरशिप करवाई गई है, सच में भौकाल मचा दिया है। क्योंकि जो चीज़ें कटी है ना, काटते गए। तो सेंसरशिप के बारे में डिटेल में बात करूंगा, वॉइस एक्टिंग, डबिंग के बारे में बात करूंगा और अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस का रिव्यू भी दूंगा। सो वीडियो पूरा के पूरा देखना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चैनल पे नया हो सब्सक्राइब मारना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए। छिबियो आ जाओ, टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये जो डबिंग है सच्ची में एक अपग्रेड है या फिर इसने हम सबको काफ़ी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट दी है। तो स्टार्टिंग विद डेकू यानी हमारा इजुको मिडोरिया। लगता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पर जो डबिंग मिली है डेकू को वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और टॉप नॉच मिली है। चाहे वो चाइल्ड डेकू हो, चाहे वो प्रेजेंट डेकू हो, दोनों की आवाज़ में डिफरेंस है, वो साफ साफ पता लगता है। जो ताल है, जो मेल है, वो काफ़ी सही से बैठाया गया है। पर दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत यहाँ है कि मैच्योरिटी किस तरीके से दिखाते हैं लोग डेकू की। क्योंकि सीरीज़ के अंदर डेकू सीजन बाय सीजन जिस तरीके से उसका जो मैच्योरिटी लेवल है, जिस तरीके से उसका पर्सपेक्टिव है, जो बिहेवियर है, जो बदला है, जो हम डायलॉग्स के थ्रू फील किया है ना, उसको किस तरीके से वो डबिंग के थ्रू दिखाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बात करूं मैं सबसे बड़े बंदे यानी ऑल माइट डबिंग की। आमतौर पर मैं ऐसी गलती नहीं करता। मैं छुट्टियों पे था और ये इलाका मेरे लिए नया है, तो ये गड़बड़ हो गई। ऑल माइट की डबिंग एक पर्सपेक्टिव मैटर है। किसी को लगेगा कि अच्छी है, किसी को लगेगा ठीक ठाक है। अब ये बात ऐसी इसलिए क्योंकि जो एज लिखी है ऑल माइट की विकिपीडिया पे वो है 49 ईयर्स ओल्ड और जो डबिंग हुई है वो भी इसी एज के हिसाब से करवाई गई है। पर जो सीरीज में जो उसकी आवाज़ है, जिस तरीके से वो बोलता है, बात करता है, जो उसकी बिहेवियर है, वो लगता नहीं है कि 49 के हिसाब से 35, 36 इस हिसाब से फील आती है। तो उस हिसाब से किसी को सही लगेगा, किसी को गलत लगेगा। मुझे सही से सब फील आया और जो स्टूडेंट टीचर वाली फीलिंग होनी चाहिए, जो मुझे आनी चाहिए थी, वो मुझे पर्सनली आ गई। सो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए था, इससे कम भी मुझे कुछ नहीं चाहिए था। तो बात करूँ नेक्स्ट डबिंग की जिसने मुझे सच में डिसअपॉइंट किया, वो थी बाकुओ की। मुझे कोई ऐरा गहरा समझते हो? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? बाकुओ की डबिंग डिसअपॉइंटमेंट है, बट बहुत बड़ी वाली डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। क्योंकि जो आवाज़ है, जो टोन है, जो बोलने तरीका है, वो सेम है, वो बढ़िया है। बट जो डायलॉग्स मिले हैं वो उतने ज़्यादा बेहतरीन नहीं है जितना इंग्लिश में, जितना जापानीज़ में था। क्योंकि इंग्लिश और जापानीज़ में बाकुओ खुल्लम खुल्ला बोलता है, हेल, क्रैब, बास्टर्ड, डैम। तो सुनने में जो उसकी ईगोइस्टिक वे है, जो उसका पूरा पर्सनैलिटी है, वो सामने आ जाता है। बट जो हमारा हिंदी डबिंग है उसके अंदर इस तरीके की जो पर्सोना है उसकी, जो उसकी पर्सनैलिटी है इस टाइप की, वो उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाती है, जो काफ़ी बड़ी दिक्कत दे जाता है। क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स होंगे, जो नए नए देख रहे होंगे, उनको समझ में आ जाएगा, बट हमारे जैसे लोगों को थोड़ा थोड़ा फील होगा। तो यही एक बात थी बाबू के बारे में। बाकी ओवरऑल डबिंग तो अच्छी हुई है इसकी, बट जो डबिंग मिली है ना मोमो को, वो काफ़ी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। तुम लोग खुद सुनो। लेकिन हम जीतेंगे कैसे? हाँ, तुमने सुन लिया, जो क्यूटनेस है, जो प्यारी प्यारी बातें थी, वैसी सी फील नहीं आ रही है। थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट सी, थोड़ी ज़्यादा अकड़ू सी फीलिंग आ रही है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। बट जिसकी आवाज़ अच्छी थी वो थी उराका की, डेकू की मॉम की, बाकी सारे कैरेक्टर्स की। इसके लिए बेसिक ट्रेनिंग नहीं चाहिए। मिस्टर आइजावा की तरह कोई पनिशमेंट देंगे क्या? लेकिन ये बताइए सर, आप सबको ग्रुप में कैसे बांटेंगे? ये केक कितना शानदार है। अब मैं कहूँ लीडा की जो आवाज़ है वो थोड़ी ठीक ठाक सही है, ओवरऑल सही भी लग रही है। शायद मैं आगे जब सीरीज़ को देखूँ तो मैं कंफर्ट में भी चला जाऊँ सवाल के साथ। तो ओवरऑल जो डबिंग हुई है वो बढ़िया हुई है, वो सही हुई है। क्योंकि जो डबिंग आर्टिस्ट है ना, कार्टून नेटवर्क के पास पहले सही हैं। चाहे वो ऑगी एंड द कॉकरोचेस हो, चाहे वो रूल नंबर 21 हो, या चाहे बाकी जितने भी शोज़ आ रहे हो, तो वहाँ से डबिंग आर्टिस्ट को बुला के यहाँ पे करवाना काफ़ी से डिसीजन रहा। क्योंकि मैं कई सारे लोगों की आवाज़ को सुन पा रहा था और मुझे याद आ रहा था कि मैंने इसकी आवाज़ कहीं ना कहीं पहले सुनी है। एग्जाम्पल में हमारा माइक और
हमारा इरेजरत, दोनों की आवाज़ में सुनी सुनी सी लग रही थी। और क्योंकि सुनी सुनी सी थी तो स्टार्टिंग में एंड में देखने में बढ़िया भी लग रही थी। बट बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट मैटर की, जिसके ऊपर आज की पूरी वीडियो बनी है, वो है हमारा सेंसरशिप। कार्टून नेटवर्क ने माय हीरो एकेडमिया की सेंसरशिप काफ़ी ज़्यादा दबा के की है। चाहे वो माउंट लेडी का इंट्रोडक्शन सीन हो, उराका का एक क्लोजअप सीन हो जब उसने कॉस्ट्यूम पहना था, या चाहे ऑल माइट के जितने भी उसके मुंह से खून निकल रहा हो, ब्लड वाला सीन हो, सबको एक बार में दबा के काट दिया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट सीन काटा है ना इन लोगों ने, वो सीन था हमारे ऑल माइट का रिवीलिंग सीन, जब वो रिवील करता है किस तरीके से पेट पे उसको चोट लगी, जो वो निशान था, जो वो घाव था, जब वो उसको दिखाता है, पूरा स्किप मार दिया है। अब लोगों को समझ में कैसे आएगा, वो अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं सोचा है, बस काट दिया है। अब ये पूरे के पूरे व्यूअर्स के ऊपर रख दिया है कि वो इमेजिन क्या करते हैं, और ये चीज़ देखने में सच में बुरी लगती है। सिर्फ इस एक सीन के बेसिस पे मैं तुम्हें पूरा का पूरा एनीमे स्किप करने को नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि एनीमे ने कुछ अच्छी चीज़ें भी की हैं, जैसे इंट्रो का सीन, Episode 5, What I Can Do For Now, चाहे वो जब ब्रेक का सीन आता है वो वाला सीन, My Hero Academia, चाहे पूरे सीन को जब डिलीवर करना हो, जब वो बोलता है ऑल माइट कि तुम भी हीरो बन सकते हो, तो काफ़ी सारी बेहतरीन चीज़ें की हैं, जो डबिंग की है, जो डायलॉग्स उठाए हैं, जो वॉइस एक्टर्स उठाए हैं, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ओवरऑल बेटर है और देखने में मज़ा भी आता है। सो मेरी तरफ से इसको 10 आउट ऑफ 8 की रेटिंग है, और आगे आने वाली माय हीरो एकेडमिया को मोस्ट वेलकम भी है, क्योंकि जो डबिंग हुई है वो बढ़िया है। और मैं आगे आने वाली जितनी भी मूवीज़ होंगी, जितनी भी ओवा को डब करेंगे या चाहे एपिसोड को डब करेंगे, सबके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है अगले संडे, उसके लिए भी, क्योंकि कार्टून नेटवर्क इंडिया ने अपग्रेड ही नहीं किया है, काम भी बढ़िया किया है। सो आज की वीडियो रैप अप करना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा आज की वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में नई वैल्यू, नई लेसन, कुछ ना कुछ तो लाओ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, जितना हो सके शेयर जरूर करना है इस वीडियो को। तो मिलूंगा अपने अगले ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 曖昧な言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか